अगर आप भी पुराना ट्रैक्टर खरीदने का विचार बना रहे हैं किसान भाइयों, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। नहीं तो आप फायदे की जगह लाखों रुपए का लॉस खाकर बैठ जाओगे। और मैं नहीं चाहता, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और आप ट्रैक्टर के मामले में लॉस खाएं, ये बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता। फिर मैं किस काम में आऊँगा आपके लिए। तो मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। अगर आप पुराना ट्रैक्टर लेने के विचार बना रहे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और पुराना ट्रैक्टर लेने से पहले आपके पास कौन कौन से संसाधन जो हैं वो होना चाहिए। हमारे कई किसान भाई क्या करते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं होते और वो ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारे किसान भाइयों से यहीं पर होती है। तो चलिए अब हम करते हैं विस्तृत चर्चा। जैसा कि आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, चाहे फिर आप नया लेना चाह रहे हो या फिर पुराना, जो भी आप लेना चाहते हैं किसान मित्रों, तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप ट्रैक्टर खरीदोगे तो हमारे 90% क्या बल्कि 99% किसान भाई जो हैं वो लोन पर ही ट्रैक्टर लेते हैं, फाइनेंस करवाते हैं। कुछ डाउन पेमेंट कर दिया, ट्रैक्टर फाइनेंस करवा लिया। तो हम शुरुआत अब यहीं से करेंगे, फाइनेंस से लेके ही हम शुरुआत करेंगे कि कैसे क्या हमें करना चाहिए। तो किसान मित्रों, आपको सबसे पहले ट्रैक्टर जब ही खरीदना चाहिए जब आपके पास गुंजाइश हो। हमेशा ट्रैक्टर खरीदते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि डाउन पेमेंट आप जितना ज़्यादा करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहने वाला है मेरे मित्रों। आप क्या होता है कि कई कंपनियां ऑफर चलाते हैं 50,000 रुपये लाओ ट्रैक्टर ले जाओ। ठीक है, वो 50,000 तो आपके फाइल चार्ज इधर उधर ही लग गए, बाकी पूरा लोन फिर ट्रैक्टर का आपको ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। जैसे कि आपने 6 लाख का ट्रैक्टर लिया तो कम से कम आपको 8 लाख रुपए उस ट्रैक्टर के भरना पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले कोशिश ये करिएगा कि जब भी आप ट्रैक्टर खरीदते हो तो आपके पास जो है डाउन पेमेंट अच्छा खासा हो। उससे क्या होगा, आपका ब्याज भी कम लगेगा, किस्त भी आपकी छोटी आएगी। ठीक है, और आप जो है ज़्यादा प्रेशर में नहीं आएंगे। क्या होता है कि जैसे आपने कम डाउन पेमेंट करा, ट्रैक्टर तो ले लिया, अब भाई साहब 6 महीने में जो तुम्हारी किस्त आई वो आई 1 लाख के आसपास, 80,000, 90,000, 1 लाख। ठीक है, अब 6 महीने में आपसे व्यवस्था हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ट्रैक्टर एक ऐसी चीज़ है, कोई व्यक्ति शौक से नहीं खरीदता, ट्रैक्टर ज़रूरत की चीज़ है। तो जब भी आप खरीदें इन चीज़ों का ध्यान रखें। और दूसरी बात, आप होड़ा होड़ी ट्रैक्टर कभी ना खरीदें। क्या होता है कि पड़ोस वाला ले आया तो मैं भी जाकर ट्रैक्टर ले आता हूँ। देखो ट्रैक्टर है, वो कोई खिलौना नहीं है, और उसमें क्या पैसे भरते भरते आदमी की हालत ख़राब हो जाती भाई साहब। तो ट्रैक्टर लेने से पहले जिनके पास अच्छा खासा बजट है, जो सक्षम है घर से, वो तो ठीक है। लेकिन जो बेचारे पहले ही ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, उनके पास गुंजाइश नहीं है, उनके लिए स्पेशल मेरी सलाह है भाई साहब कि ट्रैक्टर लेने से पहले आप विचार ये बना लेना कि आप इसका करोगे क्या। जैसे कि आपके पास ट्रैक्टर खरीदने से पहले कोई धंधे पानी की व्यवस्था होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास ट्राली हो, थ्रेसर हो, सीडल हो, अपना प्लाव होता है वो हो, इनमें से कोई एक दो उपकरण आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप आपका जो है लोन भर सकें। क्या होता है, ट्रैक्टर तो फाइनेंस हो गया, लेकिन ये कृषि उपकरण जो है बड़ी मुश्किल से फाइनेंस होते हैं। तो आप ट्रैक्टर लेने से पहले कृषि यंत्रों की जुगाड़ जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप किस्त समय पर भर पाएँ। क्योंकि जब घर से कोई नहीं भर पाता, कमा के ही भरेगा आदमी। अब ट्रैक्टर आपने ले लिया, ट्रैक्टर ले लिया 50 HP का, 60 HP का, लंबा चौड़ा, आपके पास चलाने के लिए कुछ है ही नहीं है, बस ट्रैक्टर धर के करोगे क्या घर है, पर आपका जेब से पैसा दोगे। तो सबसे पहली चीज़ मेरे किसान मित्रों, क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हो और मैं चाहता हूँ आपका नुकसान ना हो, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके पास कृषि यंत्र की व्यवस्था पहले होना चाहिए, इसके बाद ही आप ट्रैक्टर खरीदना। ठीक है, चाहे फिर आप नए का विचार बना रहे हों चाहे पुराने का विचार बना रहे हो। किसान भाई ट्रैक्टर ले लेते हैं, अब कृषि यंत्र अपन पे है नहीं है कुछ, भाई साहब उसका तुम क्या करोगे, कैसे उसके पैसे पटाओगे। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखना। अब आगे की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप ट्रैक्टर खरीदने जाते हो, सेकंड हैंड ट्रैक्टर आदमी क्यों खरीदता है कि यार भाई मुझे नया ना लेना पड़े और मेरा कुछ जो है वो पैसे की बचत हो जाए। उसी चक्कर में, क्या कम पैसों के चक्कर में आदमी ऐसी चीज़ ले लेता है जिसमें जो है रात दिन पैसा लगा लगा वो परेशान हो जाता है। तो भाई साहब ट्रैक्टर लेने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, आप 1,00,000-2,00,000 रुपये बचाना, ट्रैक्टर पर ज़्यादा बचाने का प्रयास मत करना। आप लेना नए मॉडल, जैसे कि 25 मॉडल, 24 मॉडल, 23 मॉडल, ऐसे आप ट्रैक्टर खरीदिएगा। इससे क्या होगा भाई साहब, चीज़ आपको अच्छी मिल जाएगी और आपका 1,00,000-2,00,000 रुपये जो भी है वो बच जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादा ओल्ड मॉडल लोगे, आप परेशान हो जाओ, कोई मतलब नहीं है, उतना पैसा तो आपका गया ही गया। ठीक है, फिर नए में फिर लगाओगे। आप जिस चीज़ से आप बचने का प्रयास कर रहे थे कि हमको नया ना लेना पड़े, हमारा सेकंड हैंड से काम हो जाए, हमारे बजट में काम हो जाए, और वहीं आप जो है
ऐसी चीज़ ले लेते हो कम पैसों के चक्कर में कि आप परेशान हो जाते हो। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा मेरे किसान भाइयों, ट्रैक्टर का इंजन खुला ना हो, सबसे पहली चीज़ इंजन का पहले ध्यान रखना। लिफ्ट बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सब चेक करके देखना। स्ट्रिंग बराबर कट रही है कि नहीं कट रही, ये भी सब आप चेक करके देखना जब भी आप सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदते हो, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चला के देखना, धुआं वगैरह चेक करना, ज़्यादा काला पीला तो नहीं हो रहा। क्या होता है कि 1-2 दिन में तो कभी पता नहीं चलता कि ट्रैक्टर सही है कि नहीं, जब तक अपन इस्तेमाल नहीं करते। तो जब भी आप लो तो कोशिश यही करिएगा कि अच्छा मॉडल लें, नया मॉडल लें, जिससे कि आपको परेशानी ना आए। और अगर आप नया खरीदना चाहते हैं तो सबसे बड़ी उत्तम काम है आप नया ले लीजिए। नए में तो कोई झंझट वाली बात है ही नहीं। तो नए में भी कई वेराइटी आती है, नए में और पुराने में देखो लेने में भी थोड़ा सा ये है कि पुराने में थोड़ी ब्याज दर थोड़ी ज़्यादा लगती है और नए में थोड़ी कम लगती है। ये थोड़ा सा अंतर नए और पुराने में जाता है किसान मित्रों। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। हमारे किसान वैसे ही परेशान है, हिंदुस्तान के अंदर खाद से परेशान, मंडी के भाव से परेशान, हर चीज़ से परेशान। किसान का तो ये मान के चलो भाई साहब कोई भी नहीं है, किसान का सिर्फ ईश्वर है मात्र। तो मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर फालतू का लोड पड़ जाए, फालतू का प्रेशर पड़ जाए। तो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपन कोई चीज़ खरीदने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब उसकी किस्त आती है ना तो हालत आदमी ख़राब हो जाती है। तो जब भी आप लें पूरे सोच विचार के साथ लें, पूरी एक प्री प्लानिंग से लें कि भाई मैं ट्रैक्टर खरीद तो रहा हूँ, अब इसका मैं इस्तेमाल कैसे करूँगा, इससे पैसे कैसे कमाऊँगा, ठीक है। अपने पास कृषि उपकरण होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आप जब भी ट्रैक्टर लो तो ट्रैक्टर लेने से पहले चाहे फिर आप ट्राली की व्यवस्था कर लो, चाहे थ्रेसर की सीजन के हिसाब से आप व्यवस्था जरूर कर लेना, जिससे कि होगा क्या कि आप जो है आपकी किस्त के पैसे बड़ी आसानी से जो है वो निकाल लोगे ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आपके पास कृषि यंत्र वगैरह हैं तो। और अगर आपका सामान नहीं है और खाली ट्रैक्टर ले गए तो फिर सबसे बड़ा सरदर्द भी ट्रैक्टर ही है भाई साहब। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ट्रैक्टर से मतलब नहीं, फील्ड में दुनिया में कोई सा भी काम करो पहले प्लान करके ज़रूर करना, चाहे नया लो चाहे पुराना लो, ठीक है ना। और भाई साहब अगर आप पुराना ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। राजू ट्रैक्टर इंदौर में है, वहाँ से आप पुराना ट्रैक्टर परचेज़ कर सकते हो। उसका रीज़न है क्योंकि वो अपनी खुद की 1-1.5 महीने की गारंटी देते हैं। अगर 1-1.5 महीने के अंदर आपके ट्रैक्टर में कोई दिक्कत आती है, पूरा काम फ्री ऑफ कॉस्ट वो करके देंगे आपके लिए। और नया अगर ट्रैक्टर लेना चाहते तो मेरी सलाह आप करतार का लें। क्यों लो, उसका रीज़न है क्योंकि करतार इंडियन कंपनी है, स्वराज वाला इंजन इस्तेमाल होता है। जब स्वराज में इस्तेमाल होता था पुराने ज़माने में, वो अपने करतार में आगे किर्लोस्कर का। तो आप बिल्कुल इनमें से पुराना ख़रीदना है तो वहाँ से खरीदिए, नया लेना है तो आप करतार लीजिए। वहाँ अगर मुझसे कोई मदद चाहिए, मुझसे कोई सलाह चाहिए तो कमेंट बॉक्स है किसान मित्रों आप लोगों के लिए सदैव खुला हुआ है। यहाँ पे आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी जो है समस्या आप बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा मेरे माध्यम से, मेरे स्तर से आपकी समस्या का समाधान करना। बाकी आप सभी से मेरा निवेदन है किसान मित्रों के, जल्दी जल्दी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, जिससे कि आपका भाई भी थोड़ा आगे बढ़ जाए और आपके भाई का भी कुछ भला हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।